आज के कार्यक्रम संचालक गौर नगर पालिका के अधिकृत सुभाष ठाकुर जी, गौर नगर पालिका नगर कार्यपालिका के द्वारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र समुद्घाटन समारोह के अध्यक्षता कर रहे गौर नगर पालिका के प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल रौतहट के जिला संयोजक, इस वार्ड के वार्डाध्यक्ष, मेरे बहुत अभिन्न मित्र शेख जमशेद जी, वैसे ही मंच में विशिष्ट अतिथि के भूमिका में विराजमान गौर नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बहुत ही इनर्जेटिक, अच्छा काम करने वाले युवा टैलेंट जानकार सुमन कार्की जी, वैसे ही मंच में आसीन हमारे अग्रज, हम लोग के आदरणीय गौर नगर पालिका के पूर्व उप मेयर मोहम्मद इसराइल अंसारी जी, मंच में आसीन गौर नगर पालिका के वार्डाध्यक्ष जैसे 2 नंबर के राकेश झा जी, 3 नंबर से श्याम सुंदर पटेल जी, 4 नंबर से भुवनेश्वर शाही जी, 5 नंबर से राम सुभाष यादव जी, 7 नंबर से फरक दल के नेता और मेरे बहुत अच्छे मित्र मजहर खान जी, 8 नंबर से जनार्दन शाह जी, 9 नंबर से राजेश सिंह जी, कार्यपालिका सदस्यगण, गौर नगर पालिका के विभिन्न शाखा प्रमुखगण, ऐसे पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष रविंद्र शाह जी, स्वास्थ्य संयोजक, सहसंयोजक, विभिन्न संघ संस्था के प्रमुख प्रतिनिधिगण, विभिन्न विभाग विद्यालय के सम्मानित प्रधानाध्यापक जी, शिक्षकगण, शिक्षिका, संचारकर्मी मित्रगण एवं आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस वड़ा के आदरणीय वड़ावासी एवं छात्र छात्रागण, सर्वप्रथम ये जो आज का शहरी स्वास्थ्य केंद्र का जो भवन समुद्घाटन हुआ है, इसके बनाने में, इसके निर्माण में सहयोग करने वाले गौर नगर पालिका का उप प्रमुख जी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जी, हमारे संपूर्ण वार्डाध्यक्षगण, संपूर्ण कार्यपालिका सदस्यगण, नगर सभा सदस्यगण, गौर नगर पालिका के संपूर्ण इससे कनेक्टेड कर्मचारीगण और विशेष करके इस वाड़ा के वार्डाध्यक्ष शेख जमशेद जी एवं पूर्व में जो इसका जो निर्माण समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगाए तो संपूर्ण सदस्यगण को मैं गौर नगर पालिका के तरफ से हार्दिक 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 आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा गर्व और खुशी का आज दिन है कि आज इस वड़ा में अपना एक स्वास्थ्य केंद्र भवन हुआ। आपको अपने वार्ड में ही सामान्य सर्दी बुखार लगाए तो छोटा छोटा बीमारी का इलाज आपके अपने घर में होगा। ये सबसे बड़ा हर्ष का विषय है। इसलिए और इसके निर्माण में विशेष करके जब तक इस वड़ावासी का संपूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त होता तब तक इसका समुचित निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए इस वड़ा के संपूर्ण वड़ावासी को भी मैं गौर नगर पालिका के तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष करके आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति हुआ, विभिन्न विद्यालय के छोटा छोटा भाई बहनों ने बहुत अच्छा
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वो कार्यक्रम सब विभिन्न संदेश मूलक था, विभिन्न उसे संदेश गया। और मुझे लगता है कि आने वाला दिन में गौर नगर कला क्षेत्र में भी, कला संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा फल को मारने जा रहा है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में उत्कृष्ट कला प्रदर्शन करने वाले उस विद्यालय का छात्र छात्राओं को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उस विद्यालय को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और पूर्वाधार, सुख, समृद्ध, सुखी गौर का आधार, इसी मूल मंत्र को लेकर गौर नगर पालिका आगे बढ़ रही है। आप सबको पता होगा कि हम लोग का जिला, हम लोग का प्रदेश बहुत कुछ में आगे होते हुए भी हम लोग बहुत कुछ में पीछे हैं। और खास करके मानव सूचकांक में सबसे पछाड़ी प्रदेश नंबर 2 पड़ता है और प्रदेश नंबर 2 में रौतहट पड़ता है। अब इसका मूल आधार है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें ही हम लोग पछाड़ी पड़ने के कारण हम लोग मानव विकास सूचकांक में हम लोग काफी पछाड़ी है। इसलिए गौर नगर पालिका ने ये बीड़ा उठाया है कि गौर नगर क्षेत्र में शिक्षा के सुधार के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए कड़ा से कड़ा कदम अपना कर भी गौर नगरवासी को पूर्ण साक्षर बनाया जाए। गौर नगरवासी को, प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य सेवा का पहुंच का सुनिश्चितता किया जाए। इसके लिए गौर नगर पालिका विभिन्न वडा सब में, जो अभी के वर्तमान संरचना में 9 वडा पड़ता है और 9 वडा में निकट भविष्य में प्रत्येक वडा में एक स्वास्थ्य केंद्र हो और वहां का जनता को सामान्य उपचार के लिए जिला अस्पताल गौर में नहीं जाना पड़े, इसके लिए चिंतित है। इसके लिए, इसको निर्माण के लिए पूर्ण संकल्पित है गौर नगर पालिका। हमारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जी बहुत बात आप लोग को प्रश्न पा चुके हैं कि गौर नगर पालिका शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रही है। सैनिटरी पैड वितरण से लेकर विभिन्न वडा में स्वास्थ्य चौकी निर्माण संचालन समेत का वो बता चुके हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोग गौर नगर पालिका के 2 और वडा में हम लोग स्वास्थ्य सेवा संचालन करने जा रहे हैं। इसी तरह 2-3 वर्ष के भीतर में गौर नगर पालिका का संपूर्ण वडा में स्वास्थ्य चौकी का निर्माण हो जाएगा। हम सब जानते हैं जिला अस्पताल के बारे में। गौर के जनता का जो आशा है, जो अपेक्षा है जिला अस्पताल से, वो आशा अपेक्षा नहीं पूरा। हमको जो स्वास्थ्य सेवा गौर अस्पताल से चाहिए, वो स्वास्थ्य सेवा हम लोग को नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से गौर नगर क्षेत्र में होने के कारण जिला अस्पताल के प्रति गौर नगर पालिका का दायित्व है, कर्तव्य है और गौर नगर पालिका कर भी रही है। लेकिन प्रशासनिक रूप में जिला अस्पताल प्रदेश सरकार के मातहत होने से हम लोगों को समस्या हो रहा है। सिर्फ बजट देना, तलब ही दे देना समस्या का समाधान नहीं है। सही काम करने वाले को पुरस्कृत करना और गलत करने वाले को दंडित करना, ये जब तक प्रशासनिक आधार, प्रशासनिक शक्ति जब तक गौर नगर पालिका के पास नहीं होगा, तब तक जिला अस्पताल पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो सकता। आप सबको पता है कि 15-15 वर्ष से, 20-20 वर्ष से जिला अस्पताल में कर्मचारी सब बैठा हुआ है, सरुआ नहीं होता है। अगर कोई सरुआ भी करना चाहता है तो फिर किधर से जाकर मिला के उसी अस्पताल में बैठता है। जनता जब विभिन्न रोग लेकर जिला अस्पताल में जाता है इलाज करवाने, तो विभिन्न बहाना
विभिन्न दवाई नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, विभिन्न समस्या सब सृजित करता है और यहाँ के जनता को जो स्वास्थ्य उपचार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बाध्य होकर गौड़ के जनता को स्वास्थ्य उपचार के लिए दूसरे बीरगंज, भरतपुर, काठमांडू, भारत के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना लगाए जाना पड़ रहा है। इसलिए गौड़ नगर पालिका के प्रमुख के हैसियत से ये मेरा दायित्व है कि हमारे नगर का जनता को स्वास्थ्य का पूर्ण लाभ मिले, उसके अपने घर में ही स्वास्थ्य सेवा मिले। इसलिए गौड़ नगर पालिका ये लक्ष्य लिया है कि आने वाला दिन में गौड़ के संपूर्ण वड़ा में एक स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना हो और गौड़ के जनता को वड़ावासी के अपने वार्ड में ही स्वास्थ्य सेवा लाभ मिले। दूसरा सबसे बड़ा समस्या शिक्षा का है। हमारे गौड़ नगर पालिका के प्रवक्ता और इस वार्ड के वार्डाध्यक्ष जी अपने संबोधन में ही बहुत बात बताए हैं कि आप लोगों को जन्मदाता का फोटोकॉपी कहा जाता है तो आप लोग नागरिकता का फोटोकॉपी लेके आते हैं, नागरिकता का फोटोकॉपी कहा जाता है तो आप लोग फोटो खींचा के आते हैं। ये शिक्षा का अभाव है। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, उसका मानसिक विकास नहीं होगा, तब तक ये आपका समग्र विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग शिक्षा है और गौड़ नगर पालिका इस नगर क्षेत्र के समग्र शैक्षिक विकास के प्रति पूर्ण कटिबद्ध है। आप सबों को मालूम होगा कि गौड़ नगर क्षेत्र के बहुत विद्यालय में गौड़ नगर पालिका के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी मशीन लगाया गया है कि मास्टर लोग समय पर स्कूल जाए, दिन भर स्कूल में पढ़ाए और समय से फिर घर आए, इसके लिए लगाया गया है। यहाँ तो ऐसे ऐसे टीचर हैं जो ये सिर्फ जागीर इसलिए खाते हैं कि सिर्फ हमको तलब मिल जाए, बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, बच्चा बने बच्चा बिगड़े, कोई दायित्व नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। क्या यही शिक्षक का कर्तव्य है? क्या यही शिक्षा का दायित्व है? जब हम राज्य का तलब लेते हैं, उसी जनता के कर का पैसा उठाकर जब हम तलब खाते हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि हम अपने विद्यालय के में पढ़ने वाले विद्यार्थी को शिक्षित करें। यह दायित्व बनता है प्रत्येक शिक्षक का। जिस तरह आप लोग हम लोगों को वोट लेकर जिताते हैं कि मेयर साहब हमारे वार्ड का विकास करेंगे, हमारे नगर का विकास करेंगे, आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और जब हम काम नहीं करते हैं तो आप लोग हम लोग को गाली भी देते हैं। वो आपका कर्तव्य है गाली देना, आपका दायित्व है गाली देना, और गाली सुनना भी मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। इसलिए कि हम लोगों ने जनता का ठेकेदारी लिया है, जनता से वोट मांगने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आप हमको वोट दो, हम आपको विकास कराएंगे, आपका सेवा करेंगे। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो गाली सुनने का भी अधिकारी है। इसी तरह हमारे यहाँ के शिक्षक लोग तलब खाते हैं तो समय पर स्कूल जाकर बच्चा को शिक्षित बनाना भी उन लोगों का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि सब शिक्षक ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे गौड़ नगर पालिका में यहाँ के विद्यालय में बहुत योग्य शिक्षक है, और मुझे जहाँ तक मालूम है सामुदायिक विद्यालय में जितना भी शिक्षक है वो सब योग्य है। अगर ईमानदारी से सिर्फ अपना कर्तव्य पालन कर दे तो यहाँ का सामुदायिक विद्यालय बोर्डिंग स्कूल से भी अच्छा रिजल्ट देगा। बोर्डिंग स्कूल से इतना योग्य है यहाँ का सामुदायिक विद्यालय का टीचर, लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। गौड़ नगर पालिका एक नीति लेकर आई है कि गौड़ नगर क्षेत्र के सामुदायिक विद्यालय के 5 टीचर को सर्वोत्कृष्ट शिक्षक का हम लोग पुरस्कार देंगे। आने वाला दिन में हम लोगों ने एक मूल्यांकन समिति बनाया है, जो मूल्यांकन समिति इस गौड़ नगर क्षेत्र के सरकारी विद्यालय से 5 टीचर का छनौट करेगा। तो प्रत्येक टीचर को
20-20 हजार रुपया पुरस्कार और सम्मान पत्र के साथ गौड़ नगर पालिका सम्मानित करेगा। इससे हम लोग का उद्देश्य है कि यहाँ का जो अच्छा शिक्षक है उसको काम करने में प्रेरणा मिले और अच्छा पढ़ावे, और जो शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहता है उनको भी मन में ये कसोट हो, मन में ये आगे कि हम भी पढ़ाते तो हमको भी ये पुरस्कार मिलता। इसी उद्देश्य के साथ गौड़ नगर पालिका ने ये नीति लाया है जो आने वाले दिनों में इसको मूर्त रूप देगा। एक और विषय यहाँ पे आया है हमारे वडाध्यक्ष जी के द्वारा, इस वडा के, कि ये शहरी सघन शहरी का जो ये सड़क सब निर्माण हो रहा है उसमें यहाँ का जो विद्यालय है उसका बहुत भौतिक क्षति होने वाला है, कंपाउंड वाल टूटने वाला है, घर टूटने वाला है। उसको विद्यालय को सड़क बनने के बाद गौड़ नगर पालिका के सहयोग से एक अच्छा विद्यालय उसका भौतिक पूर्वाधार बनाया जाए। मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि गौड़ नगर पालिका का संपूर्ण ध्यान गौड़ नगर पालिका का शिक्षा और स्वास्थ्य है। इसीलिए मैं खास करके गौड़ नगर पालिका के प्रवक्ता और इस वार्ड के वडाध्यक्ष जी को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि उस विद्यालय का संपूर्ण भौतिक पूर्वाधार का निर्माण गौड़ नगर पालिका करवाएगा और उसको एक अच्छा विद्यालय में परिणत करेगा। आप चिंता मत कीजिए, विकास काम होने दीजिए। जब सड़क बन जाएगा तो उस विद्यालय का आधारभूत विद्यालय सबगड़ा का भौतिक पूर्वाधार निर्माण का जिम्मा गौड़ नगर पालिका लेगा, गौड़ नगर पालिका लेगा। एक चीज और हम बताना चाहते हैं, ये सिर्फ पढ़ाने का जिम्मा और सिर्फ शिक्षक के ही पढ़ा देने से बच्चा पढ़ जाएगा, बच्चा अच्छा बन जाएगा, ये भी नहीं है। इसके लिए अभिभावक को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमारा बच्चा नियमित रूप से कक्षा में है कि उपस्थित है कि नहीं है, मेरा बच्चा बदमाशी कर रहा है कि और बहुत ऐसा। मैं वैसे अभिभावक को भी कहना चाहूंगा कि 5 क्लास 7 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को अभिभावक लोग मोबाइल थमा देते हैं। मोबाइल, आपका बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है कि मोबाइल चला रहा है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए अब संपूर्ण उपस्थितियां जो वडावासी उपस्थित है, मेरा आग्रह है कि कम से कम एसएलसी पास तक के बच्चों को मोबाइल तो बिल्कुल नहीं दीजिए। आप मोबाइल देने से आपका बच्चा पढ़ जाएगा, अच्छा कर जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभिभावक का भी दायित्व है, अभिभावक का भी कर्तव्य है कि विद्यालय के जो शिक्षक लोग हैं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, उसको भी शैक्षिक पठन पाठन में सहयोग करे। यहाँ तो ऐसा देखा जाता है कि आदमी को राजनीति करने के लिए दूसरा जगह नहीं मिलता है तो विद्यालय ही उसको राजनीति का अखाड़ा कर बना लेता है। तो कम से कम विद्यालय को राजनीति के अखाड़ा मत बनने दीजिए, राजनीतिक क्षेत्र से उसको मुक्त कीजिए, तब जाके आपका बच्चों का भविष्य वहां पर सुरक्षित होगा, आपका संतान पढ़ेगा और अच्छा आदमी बनेगा। एक बात और, यहाँ के हमारे प्रवक्ता जी के द्वारा कि इस स्वास्थ्य केंद्र भवन में बर्थिंग सेंटर का भी काम हो, बर्थिंग सेंटर भी निर्माण हो, ऐसा उनका उद्घोष, उनका चाहना आया है। स्वाभाविक रूप से जब कहीं भी हम लोग स्वास्थ्य केंद्र संचालन कर रहे हैं, करते हैं
तो उसको और विकसित करने के हम लोग प्रयास हम लोग का होता है। हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें बर्थिंग सेंटर का भी स्थापना हो। इसके लिए गौड़ नगर पालिका अपना सीमित स्रोत साधन से यथासंभव जहां तक सकेगा गौड़ नगर पालिका इसके लिए सहयोग करेगा। ये मैं आप अपने वड़ाध्यक्ष जी को और आप संपूर्ण वड़ावासी को मैं ये बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ। एक बात और आया हमारे वड़ाध्यक्ष जी से कि प्रदेश के द्वारा विभिन्न जिला में एम्बुलेंस देने की बात है और हमारे वड़ाध्यक्ष प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के जिला संयोजक भी है और सामाजिक विकास मंत्री राष्ट्रीय जनता पार्टी के ही है और मैं भी उसी पार्टी का मैं केंद्रीय महासचिव भी हूं। तो हमारे वड़ाध्यक्ष जी का बात हुआ ही है तो मैं आज ही मंत्री जी से मैं इस एम्बुलेंस के संबंध में इस सबगारा इस शहरी केंद्र को मिले मैं बात करूंगा और 1-2 दिन के बाद मैं वैसे भी जनकपुर जाने वाला हूं तो मैं मंत्री जी से मिलकर भी यहाँ पर इस स्वास्थ्य केंद्र को जैसे भी एम्बुलेंस प्रदान करे उससे भी अगर नहीं बनता है तो मेयर कप टूर्नामेंट हो रहा है उसके समापन के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं उसी सामाजिक विकास मंत्री जी को गौड़ के धरती पर लेकर समापन समारोह कराऊं। अगर वो समय देते हैं अगर आ जाते हैं तो मैं मंत्री जी को ये इस गांव के ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र में ही मैं निरीक्षण करवाऊंगा, उनको दिखाऊंगा और उनसे एम्बुलेंस दिलाने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि वो बात मिल जाएगा, मान जाएंगे। मैं तो आप लोगों से बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूं। मुझे याद है कि मैं 10 वर्ष पहले भी इस गांव में बहुत आता था। पहले के नौजवानों के साथ मैं इस गांव में क्रिकेट मैच भी खेलता था। उस समय सुबोध साल लगाए बहुत लड़का लोग था तो मैं आता था कभी कभी सब गड़ा घूमने तो बैट लेकर बैटिंग करता था मैं इस गांव में। तो मैं ऐसे भी सबगारा गांव से काफी जुड़ा हुआ हूं। तो मेरा एक सोच मन में है कि सबगारा गांव को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए विभिन्न पूर्वाधार निर्माण लगाए अन्य काम और आपके वार्ड में काम भी हो भी रहा है। लेकिन 5 वर्ष का अपेक्षा आप लोग 1 वर्ष में कीजिएगा तो वो भी हमको लगता है कि हम लोग के साथ वो अन्याय होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग को जितना समय के लिए आप लोग चुने हुए हैं उतना समय तो कम से कम देना पड़ा और मेरा विश्वास है कि जब हम लोग का कार्यकाल समाप्त होगा तो ये सबगारा गांव पहले का सबगारा गांव नहीं रहेगा, एक नया सबगारा गांव होगा, एक आधुनिक सबगारा गांव होगा, एक अच्छा विकसित सबगारा गांव होगा जहां पर विद्यालय भी अच्छा होगा, यहाँ का बच्चों का भी अच्छा गुणस्तरीय शिक्षा मिलेगा, यहाँ के नागरिकों का भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, यहाँ का सड़कें भी चमकता हुआ सड़क होगा, विभिन्न यहाँ जो पर्यटक को जोड़ने वाला चाहे जो भी हो उसको भी हम लोग फोकस करके उसके निर्माण में भी हम लोग पहल करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हमारे प्रवक्ता जी शुरू में भी कहे कि सड़क आकाश में नहीं बनता है, सड़क जमीन में बनता है। अगर कोई योजना कोई हम लोग कार्यक्रम ले आएंगे और आप लोग जमीन ही नहीं दीजिएगा तो वो सड़क बनाएंगे कहाँ हम लोग, वो नाला हम लोग बनाएंगे कहाँ, आखिर जमीन तो आप ही लोगों को देना है। इसलिए विकास काम में जब तक आप सबों का सकारात्मक सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी विकास संभव नहीं होगा। इसलिए जिस गांव में विकास होता है उस गांव में रोजगार भी जुड़ता है, उस गांव में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उस गांव को देखते हैं। वहाँ के लोग जिस गांव में अच्छे लोग आते हैं वहाँ के लोग ऑटोमेटिक अच्छे होते चले जाते हैं। इसीलिए साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। बाल विवाह के बारे में बोले कि देखिए बेटी एक आजकल बहुत
प्रचलित शब्द है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही ड्रीम एक प्रोजेक्ट है कि बेटी पढ़ाओ। देखिए, बेटी नहीं पढ़ाइएगा तो आपका घर अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए बेटी को शिक्षित कीजिए, जब उसका 20 वर्ष उम्र होगा तब उसका शादी कीजिए। इससे आपका बेटी का स्वास्थ्य भी बचा रहेगा, उसको मानसिक टॉर्चर भी नहीं होगा और उसका संतान भी स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। यही सब आग्रह अनुरोध आपके साथ जुड़ने, आपके साथ बैठकर बातें करने। ये स्वास्थ्य केंद्र तो एक बहाना है, कम से कम चुनाव के बाद इतना बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ था। हम लोग व्यक्तिगत भेंट में आप सबों का धन्यवाद दिए थे, लेकिन इस ढंग से कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो मैं आज इस मंच से ही मुझे और मेरे गौड़ नगर पालिका के उप मेयर श्री किरण ठाकुर जी के तरफ से, हमारे वड़ा अध्यक्ष जी के तरफ से आप लोगों ने हम सबों को चुना, हम सबों को मत दिया। इसके लिए पुनः आप सबों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए, हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हुए, पुनः जब जिस समय आवश्यकता होगा हम आपके बीच में आएंगे, यही वाचा करते हुए आप सबों से विदा होता हूँ। धन्यवाद। जय मधेश।